क्या पुणे में गंभीर ने इंग्लैंड को दिन दहाड़े रात दहाड़े लूट लिया? क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने कल क्या कमाल की बैटिंग करी है भाई साहब। शिवम दुबे तो आखिरी तक खेल कर गए हैं, लेकिन 20वें ओवर की चौथी गेंद उनके हेलमेट में लगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सर पर गेंद लगती है तो कंकशन प्रोटोकॉल के तहत एक डॉक्टर बाहर आता ही है। डॉक्टर आया, उसने देखा, शिवम दुबे ने खेलना जारी रखा, लेकिन जब भारतीय गेंदबाजी का टाइम आया तो उस वक्त खबर आई कि शिवम दुबे को कंकशन हुआ है और इस वजह से उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा टीम में शामिल हो गए। बटलर इस फैसले से नाराज दिखाई दिए। यहां पर थोड़ा सा आपको मैं रूल बता देता हूं कि अगर क्रिकेट में आपके पैर में, घुटने में, हाथ में, पेट में, पीठ में चोट लग जाती है जिसकी वजह से आप नहीं खेल पाते, तो आपकी जगह पर जो प्लेयर आएगा वो खाली फील्डिंग करेगा। लेकिन अगर आपके सर पर चोट लगती है यानी कंकशन होता है, तो ऐसे केस में जो सब्स्टिट्यूट आता है वो बॉलिंग बैटिंग करने के लिए एलिजिबल होता है। एक और बड़ा कंकशन रूल ये है कि रिप्लेसमेंट हमेशा लाइक टू लाइक होगा, यानी जिस नेचर का खिलाड़ी कंकशन की वजह से बाहर गया है अंदर भी वही आएगा। अब यहां पर दो कंट्रोवर्सी हुई है। पहला ये कि अगर कंकशन हो गया था तो शिवम दुबे ने बाकी की दो गेंद क्यों खेली। ये वाली कंट्रोवर्सी बकवास है, क्योंकि कंकशन कई बार आपको देर से पता चलता है, ये ठीक उसी वक्त नहीं आता। यहां पर जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाना ठीक नहीं है। लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वाली बात पर शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा का आना मेरे गले से भी नीचे नहीं उतर रहा। अच्छा, ऐसा है ना कि एंटी नेशनल मत बोलना, हम सभी यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं, लेकिन आप खुद बताओ शिवम दुबे जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, उनकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हर्षित राणा कैसे हो गए? शिवम दुबे को आखिरी बार आपने कब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते देखा था? बताओ। वो छोड़ो, आखिरी बार आपने शिवम दुबे को गेंदबाजी करते कब देखा था, ये बताओ। हर्षित राणा एक प्रॉपर बॉलर है और वो अर्शदीप सिंह का रिप्लेसमेंट हो सकते थे, लेकिन ये तो देखो गड़बड़ बात है। टीम में कोई और नहीं होता तो मैं फिर भी मान लेता कि हर्षित राणा को बुला लिया गया, लेकिन शिवम दुबे का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रमनदीप सिंह टीम में मौजूद थे। इसके बावजूद गंभीर भैया खेल गए और इंग्लैंड को पेल गए। आपके हिसाब से क्या यह बात सही थी? कमेंट करके बताना और क्रिकेट फैन की तरह बताना। अगर हमारे साथ ये हुआ होता तो क्या हम ऐसे चुप बैठे होते? तब तक मैं आपको कल हुए मैच की पूरी रिपोर्ट दे देता हूं, ठीक है? मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड टॉस जीत गई और हम समझ गए कि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर हवन करवा के आए हैं। टॉस जीतने के बाद उन्होंने अपनी तमन्ना पूरी की और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी पहली बार टीम इंडिया को बैटिंग करने के लिए आना पड़ा इस सीरीज में। और आते ही हमारी पोल खुल गई। दूसरे ओवर में इंग्लैंड के साकिब महमूद ने हमें 880 वोल्ट का झटका दिया। एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल लिए। इसमें पहला विकेट था संजू भाई का। हम चाहते थे कि संजू भाई कंसिस्टेंट हो जाएं, लेकिन संजू भाई आउट होने के पैटर्न में कंसिस्टेंट हो गए हैं, खेलने के पैटर्न में नहीं। तेज गेंद खेलने बैकफुट पर जाते हैं और फिर फील्डर को कैचिंग प्रैक्टिस करवाकर आउट हो जाते हैं। दूसरा विकेट था तिलक वर्मा का, जिनकी इतनी ज्यादा तारीफ हो गई कि उनको हेलमेट पर नींबू मिर्ची बांधकर आना चाहिए क्योंकि नजर लग गई है। और तीसरा विकेट था कैप्टन सूर्य कुमार यादव का, जिनको अखबार में खोया पाया विभाग में एडवर्टीजमेंट दे देनी चाहिए कि उनकी फॉर्म जहां कहीं भी खो गई हो वापस आ जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा। साकिब महमूद के इस ओवर की वजह से हमारा सारा प्लान ऊपर नीचे हो गया। रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने थोड़ा संभालने की कोशिश करी, लेकिन 10 ओवर के आसपास 80 रन बनाने तक हमारी आधी टीम पवेलियन में पहुंच चुकी थी। लेकिन यहां से शुरू हुआ हार्दिक पांड्या शो। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर यह डिबेट चल रही थी कि इंडिया के लिए टी20 में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है। ऑप्शन दिया गया सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या। मेरा क्लियर वोट हार्दिक पांड्या को था, क्योंकि वो दो काम एक साथ करते हैं और दो में से एक यानी बल्लेबाजी उन्होंने ऐसी कर डाली कि खड़े होकर सैल्यूट करने का मन किया। मुश्किल में पड़ी टीम इंडिया को उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर एकदम विनिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। दोनों के बीच 87 रन की पार्टनरशिप हो गई। मार मार के इंग्लैंड वालों की टुई सुझा दी इन लोगों ने। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और 20 ओवर के बाद टीम इंडिया 181 बनाने में कामयाब हो गई। बोले तो दोनों भाई, दोनों तबाही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जवाब में इंग्लैंड वालों ने ऐसी शुरुआत करी जैसे 1947 में भगाने का बदला ले रहे हो हमसे। डकेट और सॉल्ट ने इंग्लैंड को एक्सप्रेस शुरुआत दी। पावर प्ले में 10 रन प्रति ओवर से भी तेज रन बनाए, लेकिन फिर बिश्नोई समाज के एक और लड़के ने जिम्मेदारी ली। इस बार लड़के का नाम रवि निकला और इंडिया को विकेट लेकर दिया उसने। यार, यहां पे सलमान का मीम गलत जगह लगा दिया भाई। चलो क्या आगे बढ़ते हैं। यहीं से भाई साहब इंग्लैंड की टीम बिखरना शुरू हो गई और यहीं पर गंभीर भाई खेल गए। कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में आए हर्षित राणा ने इंग्लैंड वालों से माफी मंगवा ही ली। इंग्लैंड वालों का शिवम दुबे को बाउंसर मारना भारी पड़ गया। एक हैरी ब्रूक थे जिनको शायद पुणे में पोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने हाफ सेंचुरी लगा दी, लेकिन हर्षित राणा के आगे कोई बोल सकता है क्या? हर्षित भाई ने कंकशन वाले रूल का फुल फायदा उठाया और गंभीर तक को खुश करके चले गए। एक वक्त पर बड़े आराम से टारगेट चेज करने वाली इंग्लैंड 166 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म।
और इंडिया को 15 रन से जीत हासिल हुई। इसी के साथ टीम इंडिया ये सीरीज जीत गई है और घर पर लगातार 17वीं T20 सीरीज हमने जीती है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या इंडिया की तरफ से, गंभीर की तरफ से, हम सब की तरफ से चीटिंग हुई है क्या? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताना। क्या बटलर का गुस्सा जायज है? ऐसा होना चाहिए था या नहीं? आप जो भी सोचते हो कमेंट करना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देखें तो पेज को जरूर लाइक करना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में हमने अपने पॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया है। जी हां, अंपायर अनिल चौधरी जी हो या गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज सर, क्रिकेट के बारे में, टीम इंडिया के बारे में, टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बारे में, कोच के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करना और वहां पे पॉडकास्ट जरूर देखना। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।